नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। जुबानी जंग के ताजा मोर्चे पर इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीधा निशाना साधा है। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी को बिहार के उस दौर को नहीं भूलना चाहिए और जब 1990 से 2005 तक राज्य में भय, अपहरण, हत्या और जंगल राज का राज था। उन्होंने कहा कि उस दौर में मुख्यमंत्री आवास और मंत्रियों के घर अपराधियों की शरण स्थली बन गए थे। राजद के मंत्रियों के बंगले अपराधियों के ठिकाने थे, जहां से अपराध की प्लानिंग होती थी। नित्यानंद राय ने कहा कि आज के बिहार में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। एनडीए की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो वह सीधे जेल जाता है, सजा भी सख्त मिलती है। कानून अब किसी का रिश्तेदार नहीं, सिर्फ न्याय करता है। उन्होंने बिहार के विकास पर भी विस्तार से बात की। कहा कि आज बिहार में सड़कें बेहतर हैं, बिजली हर गांव तक पहुंचती है, अस्पतालों की हालात सुधरी है और किसानों को हर तरफ सुविधा मिल रही है। यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सहयोग से संभव हो पाया है। नित्यानंद राय ने 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि राजद को सत्ता का सपना इतना हावी था कि उनके कार्यकर्ताओं ने नतीजों से पहले ही 2 दिनों तक राज्य में तांडव मचा दिया था। उन्होंने कहा यह बताने के लिए काफी है कि इनका असली चेहरा क्या है। सत्ता में आए बिना ही हिंसा फैलाए, सोचिए अगर आ जाते तो क्या होता। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी जब भी बिहार आते हैं सौगातों की झोली लेकर आते हैं। इस बार भी मोतिहारी के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नित्यानंद राय का यह बयान महज जवाबी हमला नहीं, बल्कि चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीतिक झलक भी है, जहां जंगल राज बनाम सुशासन की पुरानी लेकिन असरदार लाइन को फिर से जमीन पर उतारा जा रहा है। साफ है कि आने वाले हफ्तों में बिहार की राजनीति और गर्म होगी और हर नेता पुराने दाग और नए विकास की दुहाई देता नजर आएगा। लेकिन असली फैसला उसी जनता के हाथ में होगा जिसके दरवाजे पर फिलहाल नेता और नारे दोनों एक बार फिर दस्तक दे चुके हैं। जी हां, अब देखना यह होगा कि आगे चलकर बिहार की राजनीति पर क्या नए असर पड़ते हैं, क्या नया असर आता है। क्या बिहार के नेता पुराने दाग और नए विकास की दुहाई देता नजर आएगा? क्या राजनीति और गर्म होगी और हर नेता पुराने दाग और नए विकास की दुहाई देगा? क्योंकि एनडीए पुराने जंगल राज की याद दिलाकर महागठबंधन को कोस रही है और अब एनडीए का हर नेता भी यही कर रहा है और अपना विकास गिना रहा है। आगे चलकर ये विकास एनडीए के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।